ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੈਰੀਫਰਲ ਓਪੀਡੀਜ਼ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਮੂ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, ਸਰਨਾ, सांबा, इन्होंने चारा जगह पर अं डेडिकेटडली कुछ जगह पर अं मंथ से 2 बारी जाइए, कितने अं मंथली 1 बारी जा रहे हैं। दी आर पेरीफरल ओपीडीज जे कि मैक्सिमम लोगों को फायदा मिल सकती तो इस चीज़ की जी ओपीडी पठानकोट के वो फ्री है हाले सारे वास्ते। बुधवार वीरवार पठानकोट हस्पताल से फ्री ओपीडी है स्पाइन क्लिनिक की। जिन्हों भी किसी को दिक्कत हैगी है यही कैन अवेल दिस फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरा नाम डॉक्टर सौरभ महाजन है एंड मैं एक पेन फिजिशियन हाँ अमनदीप हॉस्पिटल पठानकोट पिछले 15 साल तो। आज की कॉन्फ्रेंस का एजेंडा ये है कि यही एक डेडिकेटेड हेडेक एंड स्पाइन क्लिनिक पठानकोट अमनदीप शुरू किया है, जो कि पंजाब, JNK एंड हिमाचल तिना स्टेटा का इकलौता क्लिनिक है। इट्स अ डेडिकेटेड क्लिनिक जिन्हें भी स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम्स ने, जिन्हें भी हेडेक रिलेटेड प्रॉब्लम्स ने, उन्होंने सर्व करेगा। ठीक है, ये असी बहुत सारी एडवांस टैक्नोलॉजी शहर के इंट्रोड्यूस की है जो कि हाले तक नहीं हो रही सी तिना स्टेटा के। ये बहुत सारे प्रोज ने, मतलब अगे पेशेंट को एक कन्वेंशनल जरा मैडिसिन तो बाद जे नहीं फर्क पै रहा, देर वर नो अदर ऑप्शनस। पेशेंट को लगता सी जी मैनू फर्क नहीं पाया, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है, तो नैक्सट स्टैप सिर्फ सर्जरी है, ऑपरेशन है। ठीक है, हुण बहुत सारी ऑप्शन अं लैके आए हैं जिहदे एक्सलेंट रिजल्ट्स ने एंड सब तो वड्डी गल है ये वेट एंड वॉच नहीं है, ऑन टेबल रिजल्ट्स ने। पेशेंट को जोड़े प्रोसीजरस ने असी डे केयर प्रोसीजर करने एंड करन दे नाल ही मरीज़ ऑन टेबल ही दसदा है कि हाँ मेरी पेन घट गई है एंड ही स्टार्ट्स वॉकिंग। सेम ही किन्ने FJ कंडीशन ने जोड़े हेडेक नाल रिलेटेड ने, जिस तरह नोरैल्जिया हो गया, माइग्रेन हो गया, सर्वाइकल पेन्स हो गए, जिन्होंने असी नॉन कन्वेंशनल वे ना ट्रीट कर सकते हैं। ये बिल्कुल मिनिमम इन्वेजिव तरीके ने। ये मेरे नाल साडे जिहड़े न्यूरो सर्जन ने अही जॉइंटली स्टार्ट किया है। दिस इज़ कॉल्ड हेडेक एंड स्पाइन क्लिनिक एंड आर न्यूरो सर्जन डॉक्टर उदय रसवान ही विल गाइड यू कि ये कन्वेंशनल सर्जरी नालों किन्ने ज़्यादा डिफरेंट वेज ने जिहदे अही ठीक कर सकते हैं। आई एम डॉक्टर उदय सिंह रसवान, आई एम वर्किंग एन न्यूरो सर्जन एट अमनदीप हॉस्पिटल। सो जैसे डॉक्टर सौरभ ने बताया कि हमने नई चीज़ें जो इंट्रोड्यूस की हैं, सो इलेबोरेट करें तो उसमें एक हमने रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन के लिए एक मशीनरी लाए हैं एंड विच इज़ द लेटेस्ट कूल लिफ्ट RF कहते हैं इसे। एंड इसके लिए ये स्पेशली वर्क करता है जॉइंट पेन्स के अंदर। बॉडी में कोई भी गर्दन की पेन है, बैक पेन है, नी पेन्स हैं, स्पेशली इन पेशेंट्स जिनके अंदर आर्थराइटिस डेवलप हो रहा है। और इसके मेन बेनिफिशरी वो पेशेंट्स हैं जिनको कांस्टेंट बैक पेन रहती हैं और जो सालों से मेडिसिन खा रहे हैं विद नो रिलीफ, तो उसके लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन डज वंडर्स। सेम ही ये प्रोसीजर हमारे जैसे चेहरों की दर्दें होती हैं, ट्राइजेमिनल नोरैल्जिया आपने सुना हो, बहुत कॉमन है, उसके अंदर भी हम रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन करके इट हैज़ वंडरफुल रिजल्ट्स। और जो लेटेस्ट हमने इंट्रोड्यूस किया है वो है एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में पहले जैसे मैं सर्जरीज करता था कन्वेंशनल वे में, जो हम माइक्रो डिसेक्टमीज़ करते थे एंड या ओपन सर्जरीज करते थे, उसमें पेशेंट को पूरा हमें बेहोश करना पड़ता था। कभी पेशेंट मेडिकली अनफिट होते थे, स्पेशली ओल्ड जो पीपल थे, उनको जब वो सुनते थे कि बेहोश करना पड़ेगा तो कोई ना कोई कार्डियक इशू होता है, कोई ना कोई डायबिटीज़ का इशू होता है और एक डर पड़ जाता है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल 70% ऑफ द जो पेशेंट होते थे वो सर्जरी का नाम सुन के ही हो जाते थे कि नहीं हमने नहीं करवानी, और वो मेडिसिन पे ही अपना कुछ बस टाइम पास करते रहते हैं और जो बिल्कुल भी जिनसे रिलीफ तो नहीं होता था कुछ भी। अब क्योंकि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में हमें जनरल एनेस्थीसिया का इशू नहीं है, ये लोकल एनेस्थीसिया में ही पॉसिबल है। और इसमें स्पेशली जो हमारी ओल्डर जनरेशन है जिनके अंदर डिस्क प्रॉब्लम्स हैं, जिनको लेग पेन्स हो रही हैं, बैक पेन्स हो रही हैं, उनके अंदर ये ऑन टेबल ही रिज़ल्ट मिल जाता है पेशेंट को। एंड पेशेंट कैन जस्ट 1-2 घंटे के बाद ही सर्जरी के वो चलना फिरना भी स्टार्ट कर देते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि एक तो स्कार नहीं है, कोई टांके नहीं लगने, जस्ट एक बैंडेड लगा देते हैं इंसिजन साइड पे, प्लस इसमें कोई ब्लड लॉस नहीं है, ना इसके अंदर कोई इन्फेक्शन का कोई ज़्यादा रोल है। तो एंटीबायोटिक का भी मुश्किल से एक शॉट लगाना पड़ता है एंड पेशेंट जस्ट सेम डे पे घर जा सकता है या नेक्स्ट डे पेशेंट घर
हम भेज सकते हैं उनको। तो ये एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी हमने पिछले अभी 3-4 महीने से हमने करनी शुरू की है, और उससे पहले मैंने इसमें 6 मंथ्स का सर्टिफाइड कोर्स किया है, वेयर अंडरगॉन मैंने कोई 120 प्रोसीजर्स मैंने असेस कराए हैं और किए हैं। तो अभी हमने ये यहाँ पे डॉक्टर सौरभ और मैंने शुरू कर दिया है ये प्रोग्राम, एंड वी आर डूइंग इट रेगुलरली नाउ। तो अगर मैं RF एब्लेशन की बात करूँ तो जो ये कुललिफ RF जो सबसे लेटेस्ट मशीन जो हमने लगाई है अभी यहाँ पे, ये इंडिया में अभी 70 मशीन्स लगी हैं, और नॉर्थ इंडिया में आफ्टर दिल्ली ये सेकंड मशीन हमारे यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में यहाँ पर आई है। एक कन्वेंशनल जो RF मशीन होती है और उसमें ये डिफरेंस है कि जो कन्वेंशनल RF मशीन होती है इसमें बर्निंग करते हैं हम जॉइंट की नर्व्स का। तो जो कन्वेंशनल RF की मशीन है उसमें जो बर्निंग होती थी ना, जब बर्न करते थे तो स्किन बर्न हो जाती थी पेशेंट्स की, या पेशेंट को स्किन बर्न के निशान रह जाते थे या सेंसेशन रह जाती थी लाइफ टाइम के लिए। तो इसके अंदर इस टेक्नोलॉजी में स्किन बर्न वाला इशू बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है, प्लस लोअर टेम्परेचर पे आपको इसके रिज़ल्ट अच्छे मिलते हैं। एक तो ये चीज़ है। तो इसकी जो कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस है, जो दिल्ली में जो प्राइस है और जो हमारे यहाँ पे प्राइस है, या तो वो ऑलमोस्ट 1/5 है। और जो जलंधर अमृतसर में भी जब ये कुछ लोग कर रहे हैं, वो मशीन बुलाते हैं डेली पे रेंटल बेसिस पे एंड करते हैं, तो कॉस्ट उससे ऑलमोस्ट 1/5 प्राइस पे हम यहाँ पे कर रहे हैं। प्लस एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के भी जो कॉस्ट प्राइसेस हैं, जो कुछ ही लोग कर रहे हैं अभी, जैसे 2nd टायर 3rd टायर सिटीज़ में, उसका प्राइस भी हमने कोई 1/5 1/6 कॉस्ट पे ही रखा हुआ है। स्पाइन की प्रॉब्लम तो मैं बोलूँगा कि 70% पॉपुलेशन में तो है ही है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये किसी ना किसी को कमर की दर्द, गर्दन की दर्द, ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सीधे हमने प्रोसीजर ही करना है, पर जैसे कोई मेडिसिन ले रहे हैं या जिनको मेडिसिन फिजियोथेरेपी से आराम नहीं आ रहा, उसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप पे जाना पड़ता है, तो पहले ये होता था कि ओपन सर्जरी होती थी या ये वाला मेडिसिन वाला रूट होता था, बीच में कुछ भी नहीं था। तो ये जो बीच में जो गैप ब्रिज करने के लिए जैसे कोई इंजेक्शंस लगा लिए या RF एब्लेशन कर ली या एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, जो सब कुछ लोकल में हो जाता है, ठीक है ना। तो डे केयर प्रोसीजर्स हैं। कितने लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेंगे? मैं तो बोलूँगा कि पिछले 1-2 महीने में जो हमने की हैं सर्जरीज, उसमें यंगस्टर्स काफ़ी मोटिवेट हुए हैं, और क्योंकि वो गूगल पे देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, दे नो एवरीथिंग अबाउट इट, तो वो उन्होंने आगे खुद ही करवाए हैं केसेस। परसेंटेज कितनी रहेगी? मतलब ये अगर आप बोलो कि अगर 100 में से 80 लोगों को अगर स्पाइन की प्रॉब्लम्स आ रही हैं और वो कैंडिडेट हैं स्पाइन सर्जरी के लिए, तो 80 में से हम 90% पेशेंट्स को तो रिलीफ दे सकते हैं बहुत अच्छे से। नवी तकनीक सामने आई है। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਇਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵਿਦ ਉਜਾਲਾ ਸਿਗਨਸ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਹੈਡੇਕ ਐਂਡ ਸਪਾਈਨ ਕਲੀਨਿਕ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਈਨ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੀਰ ਫਾੜ ਵਾਲੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੀਰ ਫਾੜ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਸਟੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਕਵਰੀ ਫਾਸਟ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਉदय रसवान एंड डॉक्टर सौरभ महाजन जी ने दोनों ने मिलके ये वाला यूनिट इनकी सुपरविजन से चल रहा है, और मैं आशा करता कि ये वाला यूनिट अच्छा चलेगा। और मैं तुहाडे सारिਆਂ ਨੂੰ रिक्वेस्ट करूँगा कि तुहाडे माध्यम के थ्रू ये सारी जनता तक फैले कि ये वाला मैसेज कि ਆਪਾਂ ਇਹ वाली फैसिलिटी इतने प्रोवाइड कर रहे हैं। सो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली इस मैसेज ਨੂੰ ज़्यादा तो ज़्यादा फैलाया जाए, सो दैट कि पठानकोट की जनता ਜਾਂ ਨੀਅਰ ਬਾਈ एरिया की जनता जी वो इस वाली सुविधा का पूरा फायदा ले सके। धन्यवाद।